पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। वेनेजुएला की राजधानी समेत 7 जगहों पर हवाई हमले हुए हैं और इस हमले में भारी जानमाल के नुकसान होने की बात कही जा रही है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कई रणनीतिक ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। कराकस के साथ साथ मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा राज्यों में बम धमाके हुए। कई घंटों की बमबारी के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में लेने का दावा करने के साथ ही वेनेजुएला पर हमले करने की पुष्टि की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर सफल हमला किया। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश के बाहर ले जाया गया है। ये अभियान अमेरिकी एजेंसियों के सहयोग से चलाया गया। विस्तृत जानकारी जल्द ही दी जाएगी। आज सुबह 11 बजे मार ए लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए वेनेजुएला की यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी की थी। इसमें अमेरिकी नागरिकों से कहा गया वेनेजुएला की यात्रा ना करें और ना ही वहां ठहरें, क्योंकि वहां आपको गलत तरीके से हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया जा सकता है। ट्रंप के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हिरासत में लेने वाले दावे से पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने अमेरिका की तरफ से किए गए इस हमले की निंदा की थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये हमला क्यों किया गया और अमेरिका वेनेजुएला के बीच तनाव क्यों है, जबकि एक समय ऐसा था कि अमेरिका बड़ी मात्रा में वेनेजुएला से कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल का आयात करता था और दोनों देशों के जो व्यवहारिक रिश्ते थे वो बेहद सुलझे हुए थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। दरअसल इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वजह बता चुके हैं, ड्रग सप्लाई और लोकतांत्रिक संकट। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला भारी मात्रा में अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करता है और वेनेजुएला से प्रवासियों की भी एंट्री हो रही है। इतना ही नहीं, वेनेजुएला में मादुरो सरकार आने के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ है, ये अमेरिका का दावा है, जिसकी वजह से वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध भी लागू हुआ। लेकिन क्या वाकई यही वजह है? जी नहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली खेल तेल और उसके दामों को लेकर है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने भी आरोप लगाया कि अमेरिका वेनेजुएला पर पूरा कंट्रोल चाहता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ने सिर्फ कूटनीतिक दबाव के कारण ही प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि वेनेजुएला के तेल को लेकर भी प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला की सरकारी कंपनी PDVSA पर 2017-2019 के दौरान कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिकी कंपनियों को भी आदेश दिया था कि वे वेनेजुएला से तेल न खरीदें। साल 2018 के दौरान वेनेजुएला से तेल का आयात 5 लाख बैरल था, लेकिन इसके बाद तेल का आयात तेजी से गिरा और 2020 में ये खरीद शून्य हो गई। इसके बाद फिर वेनेजुएला ने अपने तेल की सप्लाई शुरू करने के लिए चीन जैसे देशों की ओर रुख किया। वेनेजुएला ने अमेरिका से तेल सप्लाई बंद होने के बाद चीन, रूस और ईरान को डिस्काउंट पर तेल की सप्लाई की। वेनेजुएला के इस फैसले के बाद अमेरिका और उसके बीच तनाव और बढ़ गया। आपको बता दें, साल 2018 से ही अमेरिका वेनेजुएला पर ड्रग्स को लेकर कार्रवाई करता रहा है। 2018 में से अमेरिका ने कुछ वेनेजुएला के वरिष्ठ अधिकारियों को नार्को ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दुनिया भर के प्रतिबंध की लिस्ट में डाल दिया था। इसके बाद मार्च 2020 में मादुरो समेत कई सीनियर के खिलाफ नार्को ट्रैफिकिंग के आरोप के साथ अभियोग जारी किया। सितंबर 2025 में अमेरिका ने वेनेजुएला के पास एक जहाज को भी निशाना बनाया था, जिसे लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि ये जहाज ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ा था। फिलहाल अमेरिका का दावा है कि उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और वहां की फर्स्ट लेडी को अपनी हिरासत में ले लिया है। आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, हम आपको न्यूज़ तक के जरिए बताते रहेंगे।